चलिए दोस्तों, तो आज से हम एसएससी की जर्नी को फिर से अगेन हम स्टार्ट करना चाहेंगे एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। और बोलता है कि जिस शहर से निकलेंगे शहर जाम कर देंगे, जिस शहर से निकलेंगे शहर जाम कर देंगे, देखना हम इतना नाम कर देंगे। देखिए तो चलते हैं दोस्तों, इसमें से ज्योमेट्री एक मेजर चंक है जिससे लगभग सीजीएल एसएससी सीजीएल के मेंस में लगभग 13 से 14 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जो एक मेजर चैप्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यदि सीजीएल पीटी का बात करें यानी कि प्री का बात करें तो प्री में इससे लगभग 4 से 5 सवाल जो है देखने को मिलता है। सीपीयू का बात करें तो 5 से 6 सवाल ज्योमेट्री से, अकेला ज्योमेट्री से मिलता है। ठीक है, यदि एमटीएस का बात करें तो 3 से 4 सवाल देखने को मिलता है। सीएचएसएल का भी वही है तरीका, 3 से 4 सवाल। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर पर जिसका पकड़ नहीं होगा तो हमारे अनुसार कि इस चैप्टर पर जिसका पकड़ नहीं होगा उसको एसएससी का तैयारी करने का कोई वजूद नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D और एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब बढ़िया चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर पर हमको क्या है, थोड़ा सा पकड़ ज़्यादा बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम एकदम जीरो से चलेंगे। आप लोग बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल जीरो से चलिएगा सर, तो हम एकदम पूरा -2 से चल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, -2 से चलिए। तो पहला बात यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? बिंदु। तो बिंदु को हम डिफाइन करेंगे दोस्तों। बोलता है कि आ सर्कल विच डज नॉट हैव रेडियस, जिसका रेडियस नहीं होता है दोस्तों। मतलब ऐसा वृत्त जिसका कोई रेडियस नहीं होता, जिसका कोई त्रिज्या नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, वह बिंदु कहलाता है। इसको यदि हम एक और बोलें यदि, तो इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, इट इज जीरो डायमेंशनल फिगर। इट इज आ जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। ये जीरो डायमेंशनल फिगर होता है दोस्तों। मतलब इसमें ना ही लंबाई रहेगा, ना ही चौड़ाई रहेगा, और ना ही ऊंचाई रहेगा। इट यहाँ पे लिख देंगे, इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखिए दोस्तों, अभी हम तुरंत बता देते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये सर्कल है, और सर्कल का ये सेंटर होता है यानी कि C, और ये रेडियस होता है दोस्तों, R से रेडियस होता है। तो इसका रेडियस यहाँ पे सर्कल में है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये यदि पॉइंट, हम एक पॉइंट लिए, छोटा सा एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, या तो इतना बड़ा पॉइंट ले लिए, तो इसका रेडियस दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। ना ही इसका लंबाई दिख रहा है, ना ही इसका चौड़ाई दिख रहा है, ना ही इसका ऊंचाई दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि इसको डिफाइन करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा सर्कल जिसका ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, या तो ऐसा सर्कल जिसमें से रेडियस ही नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग आराम से। चलिए दोस्तों, तो आप पॉइंट को जान लिए
कि पॉइंट क्या होता है। अब हम जानेंगे इसी में से रे को और लाइन को। ठीक है दोस्तों, इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, लेकिन समझ के लिखना है, सिर्फ झेरोक्स नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आगे जो है उसको बोलेंगे लाइन। लाइंस, लाइंस मतलब रेखाएं। रेखा, रेखा मतलब शाहरुख खान वाला रेखा, शाहरुख खान वाली रेखा। तो बोलता है कि इट इज एन इनफिनाइट, इट इज अ set of points having only length, सिर्फ जिसमें लेंथ रहेगा। यह अनंत बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसमें केवल लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक और इसको डिफाइन करेंगे। यदि इट इज एन इनफिनाइट set of points that should be in one dimension, which can be extended on both the endpoints। मतलब रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को बढ़ाया जा सकता है। मिटाओ लाइन। इसमें से देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में भी देख लेंगे हम लोग, है ना। देखिए, रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को बढ़ाया जा सकता है, जिसके दोनों सिरों को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें से हम समझने वाला बात क्या है वो समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये वन डायमेंशन है, मतलब वन डायमेंशन मतलब सिर्फ लंबाई रहेगा, जिसमें सिर्फ लंबाई रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये देखिए, बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये ए बी दे दिए, तो ये हमारा लाइन हो गया। क्या हो गया, इसको लिखेंगे लाइन ए बी। ठीक है दोस्तों, आज यदि हम इस दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो ए बी पर एरो दे देंगे, वो भी बोथ साइड वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ दोस्तों।
एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको आगे आने वाले सवालों में जरा सा दिक्कत नहीं हो दोस्तों। यदि आपको दिक्कत होगा तो हमारा पढ़ाने का तरीका जो है वो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम समझाना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल मन से और एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे दोस्तों, सफलता की गारंटी हमारी है। बिल्कुल आप सफल होंगे यदि आप मेहनत करेंगे। लेकिन आप वीडियो को लिख लिख कर पढ़ेंगे और सिर्फ देख कर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ देख कर पढ़ने से आप हमारा द्वारा जो भी बोला गया है वो बात सुन के बोलेंगे कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप गेन कर रहे हैं वो लिख कर आपको पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए इरेज कर देते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसमें से एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल मतलब कोण, ठीक है दोस्तों। तो इसको डिफाइन करेंगे, टू नॉन कोलिनियर रेज, टू नॉन कोलिनियर रेज which have one common starting point, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु starting point, which have one common starting point is called an angle। इसको क्या बोलेंगे? एक एंगल बोल देंगे दोस्तों। हाँ, फिर बोलता है रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। इसको आर्म्स बोलेंगे, बाजू बोलेंगे, है ना। एंड डेट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे दोस्तों। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो है इसका एक थीटा जो है एंगल है, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसका पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू कोमा पी आर जो है वो आपका हो जाएगा आर्म्स, मतलब बाजू है, देख लीजिए। और ये जो P है वो आपका वर्टेक्स हो जाएगा, मतलब शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। और ये हो जाएगा भुजाएं। क्या हो जाएगा? भुजाएं, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि दो असंरेखीय किरण जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है उसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और बोलता है कि कोण की भुजाएं क्या कहला, कोण का जो एंगल का जो भुजा होगा उसको हम आर्म्स बोलेंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो इसी को हम लोग वर्टेक्स बोल दे रहे हैं। देखिए वर्टेक्स बोल दिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसलिए इसको वर्टेक्स बोलेंगे। और ये जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम लोग एंगल बोल देंगे, ठीक है, यानी कि थीटा से मेजर करेंगे। और ये जो पी क्यू और पी आर जो है वो इसका भुजा है, देख लीजिए, बाजू है, हाथ जिसको बोलते हैं, तो इसका ये हाथ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे क्या? वर्टेक्स, यानी कि इसको पी को वर्टेक्स बोल देंगे और पी क्यू और पी आर को हम भुजाएं बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको भी इरेज करते हैं। चलिए अब और मजा आने वाला है एकदम, बिल्कुल सभी जहरीले बच्चे एकदम पहुंच जाए, जहरीले अंदाज में पढ़ेंगे हम लोग मिलके, एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और जो व्हाट्सएप भी खेल रहे हैं वो सब भी आ जाए,
उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स का टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? एंगल्स कितना तरह का होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है दोस्तों? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण पढ़ेंगे। तो न्यून कोण को पढ़ने के लिए जो बच्चे जानते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा बात है, और जो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल देख लें, क्योंकि बचपन में आप लोग अच्छा से मेहनत नहीं किए, तो यहाँ करिए थोड़ा सा। तो बोलता है एन एंगल that measures less than 90 degree is called acute angle, acute angle। इसको हम acute angle बोल दिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, वह न्यून कोण कहलाता है। क्या है दोस्तों? न्यून कोण कहलाता है। तो देख लीजिए, इसको समझ लेंगे हम लोग। ऐसे ड्रॉ करेंगे फिगर। ये है थीटा हमारा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। दोस्तों आप देखिए, इसमें से जो है वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा और ये 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये बातें यदि हम लिख देते हैं एक वर्ड में, तो ये पूरा जो है हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो है उसको हम लोग देखेंगे आगे। दूसरा जो है उसमें से हो जाएगा राइट एंगल। क्या है दोस्तों? राइट एंगल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बचपन में पढ़े होंगे। इसको समकोण बोलते हैं दोस्तों। चलिए, दूसरा एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए एग्जैक्टली, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, ऊपर का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि समकोण। तो समकोण मतलब हो गया एन एंगल that measures exactly 90 डिग्री इज कॉल्ड, इसी को हम लोग राइट एंगल बोल देंगे दोस्तों, राइट एंगल बोल देंगे। चलिए दिखा देते हैं कैसे राइट एंगल बनता है। ऐसे बनेगा, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको सी बोलिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? राइट एंगल बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल तो आप लोग जानते होंगे एकदम बिल्कुल। अधिक कोण मतलब जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। एन एंगल that measures more than 90 degree but less than 180 डिग्री इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश का कोई दबाव आपके पे नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको जिसमें समझ में आता है उसमें रखें आप,
याद कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर फायदे में आप तब रहेंगे क्योंकि जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका अंग्रेजी बिल्कुल अच्छा होना ही चाहिए। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बिल्कुल समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर बेरोजगारी का हिस्सा बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऐसा कौन जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, वह अधिक कौन कहलाता है? अधिक कौन कहलाता है? ठीक है दोस्तों, देखिए अधिक कौन क्या होता है? ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा करती है, ये ठिट्टा सब टेंड हो गया, इसको हम सी दे देंगे, इसको ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको ए दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 90 डिग्री ऐसे बना था सीधा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया, यानी 130 डिग्री 40 डिग्री के लमसम में चला जाएगा, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी आप लिखते जाएंगे और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि हम बताते जाए जल्दी जल्दी से। सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, सिर्फ मात्र ज्योमेट्री हमको पढ़ाने में, सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ाने में 3 महीना का समय लग जाएगा। 2 महीना आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और 1 महीना आपको पिछला पूछा हुआ सवाल जो है 700-800 सवाल, 1000 सवाल, जितना आप सवाल कर सकते हो उतना कराएंगे दोस्तों। बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल से भी एक कदम आगे चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एडवांस मैथ हमसे नहीं समझ पाए तो फिर धरती पे फिर वैसा कोई आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप बिल्कुल समझ के चलें कि हाँ समझ आ रहा है हमको, आप भी समझने का प्रयास करेंगे। आपका सक्सेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा, लेकिन पूरा क्रेडिट हम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब होता है जिसको सरल कोण बोलते हैं, सरल कोण। इसी को रिजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजु कोण। ये देखिए रिजु कोण। ठीक है दोस्तों, जो सीबीएसई के बच्चे होंगे उनको ये सब आता होगा। ठीक है, एन एंगल दैट मेजर्स exactly 180 degree. 180 degree is called a straight angle. इसी को स्ट्रेट एंगल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आप एकदम आराम से समझ लेंगे। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, वह सरल कोण कहलाता है। सरल कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, ऐसे बनेगा, ऐसे फिगर बनेगा, ये थीटा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे बी है, ये ए है और ये सी होगा दोस्तों। ठीक है, और ये थीटा एंगल सब टेंड हो जा रहा है, इसी को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। आगे 5th नंबर में है। 5th नंबर जो बोलता है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग बृहत कोण बोलते हैं। बृहत कोण मतलब बूढ़ा कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए ऊपर का इरेज कर देते हैं दोस्तों, ताकि आप लिख लिए होंगे, हम जानते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एन एंगल
an angle that measures more than greater than 180 degree but less than 360 डिग्री इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिफ्लेक्स एंगल। ओके है दोस्तों, चलिए ठीक ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसा कौन जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वह बृहद कोण कहलाता है। बृहद कोण कहलाता है दोस्तों, बृहद कोण कहलाता है। देख लीजिए दोस्तों, ये फिगर इस तरीके से होगा, ये थीटा हो जाएगा हमारा, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए यहाँ पे बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम बृहद कोण बोलेंगे। एक और लास्ट एंगल है दोस्तों जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको पूर्ण कोण बोलते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, एन एंगल that measures exactly 160 degree, exactly 360 degree, sorry, is called complete angle। इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसको इरेज करते हैं दोस्तों। ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, वह पूर्ण कोण कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखिए एंगल सबटेंड हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन एंगल्स। एंगल्स के बीच में रिलेशन बिटवीन एंगल्स, कोनों के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट में आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूरक कोण। टू एंगल्स whose
सम इज विथ सम 90 डिग्री इज कॉल्ड, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, बोलता है कि जिसका वैल्यू जो है 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, सबटेंड किया हुआ है 90 डिग्री। इसको बांट दिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम दे दिए ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, और में हम इस तरह लिख देंगे, एक ड्रॉ होगा फिगर आपका इस तरीके से। ठीक है, और एक फिगर आपका ड्रॉ होगा इस तरीके से। इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं। और दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हमारा एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। एक लास्ट है दोस्तों, मिटाते रहे दोस्तों। चलिए, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, इसको संपूरक कोण बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप, टू एंगल्स whose sum 180 degree is called supplementary angle। इसी को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे आप फिगर ड्रॉ कर दिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये ए बी सी, इसमें से आप अल्फा दे दीजिए, इसमें से बीटा दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अल्फा और इसमें से बीटा देती है। ठीक है दोस्तों, इसको ओ मान लीजिए। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, लगभग इस तरीके से, इसको अल्फा बोल दे रहे हैं। और एक और जो है हमारा वो इस तरीके से बन रहा है दोस्तों, इसको हम बीटा बोल दे रहे हैं। और दो एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इस तरह का समस्या है सर, और हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और सो कर वीडियो नहीं देखें, वीडियो आप जग कर देखें ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। आपका भी सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर या तो CBI या तो इनकम टैक्स ऑफिसर में हो, ये हमारी इच्छा है, हमारा ये मनोकामना है कि आपका भी जॉब लग जाए, वो भी अच्छा ग्रेड पे जो है AAO के पोस्ट पे आपका लग जाए। तो आप अच्छे मन से ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और ईमानदारी से पढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और लास्ट में हम एक और मोटिवेशनल शायरी को बोल देते हैं ताकि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। बोलता है कि लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।